गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं घर होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। जैसा कि दिनों दिन हम देखते जा रहे हैं, कोविड-19 जो बीमारी है वो बढ़ती जा रही है। हमें घर पे रहना है, सेफ रहना है और धीरे धीरे पढ़ते रहना है। हमारा जो चैप्टर चल रहा था इज मैटर प्योर अराउंड अस, उसके अंदर हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद में क्वेश्चंस छोड़ा हुआ था कल का। वो क्वेश्चन था A solution is prepared on dissolving 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट। 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट आपको मिलाना था एंड 8 ग्राम ऑफ शुगर। 8 ग्राम ऑफ शुगर इसमें मिलाया इन 77 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट। हमें मास परसेंटेज निकालना है दोनों कंपोनेंट का, ऑफ ईच कंपोनेंट, सभी का निकालना है एक एक करके, तीनों का। तो ठीक है, सपोज दैट हमारे पास कोई कंटेनर है या कोई हम गिलास ले सकते हैं जिसके अंदर 77 ग्राम तो क्या है, वाटर है, H2 है। इसी के अंदर 8 ग्राम क्या है, शुगर है, और इसी के अंदर 5 ग्राम क्या है, सॉल्ट। तो देखो, इस सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये तो हो गया सॉल्वेंट और इसमें दो क्या हैं, सॉल्यूट हैं। और अगर टोटल सॉल्यूशन की बात करता हूं तो कितना हो जाता है, कितना हो रहा है, 82 और 8 90 ग्राम। ठीक है। कल का फॉर्मूला याद है, पूछा था इसने, मास परसेंटेज पूछा है इसने क्वेश्चन के अंदर हमसे। मास परसेंटेज पूछा है तो फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में आएगा 100। यही था। अब पहले हम निकाल लेते हैं H2O का, यानी मास परसेंटेज ऑफ H2O यानी पानी का। तो पानी कितना है, 77, टोटल सॉल्यूशन कितना है, 90, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, 85.55%। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट निकाल लेते हैं। सॉल्ट कितना है, 5%, 5 ग्राम अपॉन 90 इंटू 100, और इसको सॉल्व करते हैं हम सॉल्ट के लिए तो कितना आता है ये, सॉल्व करें इसको तो ये आ गया 5 एक बार, या फिर हम 0 से 0 काट लेते हैं, इसको इससे डिवाइड किया तो कितना आएगा 1, और ये गया आपका 1.1 समथिंग, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 5.5%। 5 कर लेते हैं इसको, 5.0 आएगा। ठीक है, 1.1, तो ये 5.55% हो गया। अगला जो है वो है मास परसेंटेज ऑफ शुगर। वो कितना है, 8/90 इंटू 100, इसको काटा कितना गया 1.11, इसको मल्टीप्लाई किया 8.88, और इसको हम मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 100% आ जाएगा। तो ये तीन चीजें हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछी थी और तीनों हमने इसकी निकाल ली। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब अगर हम बात करें तो जैसे अगर आपने देखा होगा कि जो बुझा हुआ चूना होता है, या फिर हम देखें जो अपन तालाब होता है, तालाब के अंदर जो मडी वाटर होता है यानी कीचड़ होता है, उसको अपन देख सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनस मिक्सचर का मतलब इनकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, अलग अलग जगह इनकी कंपोजिशन अलग अलग होती है। कंपोजिशन की फिक्स नहीं होती, इनसोल्यूबल पार्टिकल होते हैं जो किसमें मिले होते हैं,
इनसॉल्युबल पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट होते हैं वो कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, वो सॉल्वेंट के अंदर मिलते नहीं हैं। अगर मैं बात करूं कि हमारे जो मडी वाटर होता है, ये जो मडी वाटर यानी कीचड़ वाला पानी जो है, क्या ये जो कीचड़ वाला पानी है वो कीचड़ जो है उस पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा? नहीं होगा। अगर हम कुछ टाइम उसको छोड़ दें तो वो क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा नीचे। ठीक है, सेटल डाउन नीचे हो जाएगा। और इसकी जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो 10 की पावर -5 होती है। 10 की पावर 5 -5 मीटर इसके पार्टिकल्स की साइज, सॉरी सेंटीमीटर होती है, सेंटीमीटर इसके पार्टिकल्स की साइज होती है। अगर हम इनको जैसे हम ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल और मैं बताता हूं आपको कि ये कोई पानी का गिलास है और इस गिलास के अंदर हमने थोड़ा चॉक पाउडर मिक्स कर दिया। चॉक पाउडर जो मिक्स किया, चॉक पाउडर जो है वो इसके अंदर सॉल्यूबल तो है नहीं कि इसमें घुल जाएगा, वो तो कैसा है, इनसॉल्यूबल है। और इनसॉल्यूबल अगर हमने इस गिलास को आधे घंटे टच भी नहीं किया तो क्या होगा, ये इसमें सेटल, थोड़ी देर बाद में देखेंगे कि ये सारा का सारा चॉक पाउडर कहाँ बैठ जाएगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। अगर सस्पेंशन की हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, एग्जांपल एक तो इसका मडी वाटर हो गया, दूसरा स्केलाइन सस्पेंशन यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग हैज बीन पार्टिकल ऑफ स्केलाइन सस्पेंडेड इन वाटर। यानी हम कह सकते हैं CaO यानी क्विक लाइम के जो पार्टिकल्स हैं इन वाटर। ठीक है, और अगले एक और एग्जांपल की बात करें तो पेंट इन विच द पार्टिकल ऑफ डाई आर सस्पेंडेड इन टार्पिन ऑयल। टार्पिन ऑयल जो है उसके अंदर अगर हम पेंट को डाल दें तो वो उसके अंदर मिक्स नहीं होता, वो क्या होता है, अगर हम कुछ देर तक छोड़ दें तो ऑयल ऊपर आ जाएगा और वो जो पेंट है आपका वो नीचे बैठ जाएगा क्योंकि वो भारी होता है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो इसकी जो साइज ऑफ द पार्टिकल्स है वो कैसी है, 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से मोर देन, इससे ज्यादा होगी, मोर देन 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। और अगर हम इसके पार्टिकल्स को थोड़ी देर तक छोड़ दें तो वो कैसे हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। सेटल डाउन का मतलब अगर हमने उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए तो वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। अगले जो पार्ट है इसके जो पार्टिकल्स हैं, तीसरा अगर हम पॉइंट देखें तो तीसरा ये है कि इसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल है वो कैसे हैं, इनसॉल्यूबल हैं। इनसॉल्यूबल होने की वजह से हम इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के द्वारा हम इनको अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि इनके साइज डिफरेंस ज्यादा होती है। और अभी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी जो सस्पेंशन कैसा सॉल्यूशन होता है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब उसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। और बात करें जो सॉलिड, इसके जो पार्टिकल्स है, डिस्पर्स जो पार्टिकल है, जो इधर उधर फैले हुए पार्टिकल हैं उनको हम अपनी नेक्ड आई यानी खुली आंखों से देख सकते हैं। जबकि अगर हम कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं उनमें हमें थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उसकी साइज 10 की पावर -5 से लेकर के 10 की पावर -7 तक होती है सेंटीमीटर में। और बात करें डू नॉट पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो पोर्स से पास नहीं होते हैं और पानी पोर्स से पास हो जाएगा इसलिए हम फिल्ट्रेशन। देखो अगर मैं इसमें क्या करता हूं कि मैंने वो लिया और यहां पर मैंने क्या लगा दिया, एक फिल्टर पेपर बना के लगा दिया। ठीक है, अब मैंने इस फिल्टर पेपर में क्या डाला, ये मेरा सस्पेंडेड सॉल्यूशन डाला तो ये क्या होगा, पानी तो इसमें नीचे चला जाएगा लेकिन जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा वो इसमें कहां, इसी जगह पे रुक जाएगा क्योंकि वो कैसा है, इसकी साइज ज्यादा होने की वजह से ये इसमें से पार नहीं होता है। इसके बाद अगर हम अगली बात करें तो एक और बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 जो सस्पेंडेड सॉल्यूशन है इसको एक्सरे टेक्निक के अंदर काम में लिया जाता है। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन का के अंदर दो चीजें होती है। क्या होता है, ये भी एक ऐसा होता है हेट्रोजीनस सॉल्यूशन होता है लेकिन इसमें पार्टिकल की साइज कैसी होती है, थोड़ी ज्यादा होती है और डिस्पर्स पार्टिकल की साइज कैसी होती है, ज्यादा होती है, ग्रेटर देन द साइज ऑफ
सॉल्यूट इन अ ट्रू सॉल्यूशन। अब देखो, जैसे आपने कभी देखा होगा कि बारिश के दिनों में, अगर हम बात करें बारिश के दिनों में, आपने स्मॉग देखी होगी, मतलब जिसे हम फॉग कहते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है? फॉग यानी कि जो धुंध हम जिसको हम कहते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है? अच्छा, उसको तो छोड़ो, आपने ये भी देखा होगा कभी, अगर कमरे के अंदर बंद कमरा है, उसमें से एक छोटे से छेद के अंदर से लाइट आ रही होती है, तो उस लाइट में आप देखोगे कि बहुत सारे हमें पार्टिकल्स उड़ते हुए नजर आएंगे। वही क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशन है। और उस सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें दो चीजें आती है, एक आता है डिस्पर्स मीडियम, और एक आता है डिस्पर्स्ड फेस। डिस्पर्सिंग मीडियम और एक डिस्पर्स्ड फेस। ठीक है, मैं इनको अलग अलग करके एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं इनको। तो देखो, डिस्पर्स मीडियम, यहां मैं लिख लेता हूं डिस्पर्स फेज, और टाइप ऑफ सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहां पर टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और अगला कौन सा? उसके एग्जांपल्स। तो देखो, फर्स्ट की मैं बात करूं टाइप ऑफ गैस के अंदर सॉलिड फेज की बात करूं, सॉलिड कौन होगा? गैस के अंदर अगर सॉलिड की मैं बात करूं तो आपने धुआं देखा है, स्मोक देखी है, तो इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? स्मोक इसका एग्जांपल हो जाएगा। और ये किस टाइप का सॉल्यूशन है? अगर कभी भी गैस मीडियम के अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स घूम रहे हैं यानी तैर रहे हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? एरोजोल कहते हैं। एरोसोल कहते हैं या एरोजोल इसको हम कहते हैं। एरोसोल इसको हम कहते हैं। अगला और एग्जांपल लें तो लिक्विड के अंदर अगर मैं बात करूं सॉलिड मिला हुआ हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? ऐसे सॉल्यूशन को हम सोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्स कहते हैं। जैसे ग्लू पैंट की हम बात कर सकते हैं, ग्लू पैंट। ठीक है, और अगला जो हमारा सॉल्यूशन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, वो कैसा है कि अगर हम सॉलिड फेज के अंदर हमने क्या मिला रखा है? सॉलिड ही मिला रखा है। हमारा जो फेज है वो भी कैसा होगा? सॉलिड है। तो इसको हम कहते हैं सॉलिड सोल्स कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? सॉलिड सोल्स कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल जो है वो क्या होता है? रूबी ग्लास या जैम स्टोन हम कह सकते हैं। जैम स्टोन जो है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगली अगर हम बात करें तो गैस के अंदर हमने मिला रखा है लिक्विड। पहले थोड़ी हुआ था गैस के अंदर सॉलिड था, अब क्या है? गैस के अंदर लिक्विड है, जिसका अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था। क्या था? फोग इसका एग्जाम्पल था, यानी धुंध जिसको हम कह सकते हैं, या फिर क्लाउड्स भी क्या हैं? इसी का एग्जाम्पल हैं, क्लाउड्स। ठीक है, इन स्काई। और इसको हम कहेंगे क्या? इसको भी हम एरोसोल ही कहेंगे, एरोसोल ही कहेंगे। अगली अगर हम बात करें तो लिक्विड के अंदर लिक्विड के अंदर लिक्विड का कोई एग्जांपल बताएगा मुझे? जैसे अपने घरों में मिल्क आता है, मिल्क में क्या होता है? थोड़ा पानी मिला होता है, नहीं होता? या फिर ऑयल ड्रॉप्स, लिक्विड के अंदर अगर हमने ऑयल ड्रॉप्स डाल दी, यानी मिल्क के अंदर ऑयल ड्रॉप्स, है ना, और इसको हम कहते हैं इमल्सन। क्या कहते हैं? इमल्सन हम इसको कहते हैं। और लास्ट एग्जांपल है कि सॉलिड के अंदर आपने क्या मिलाया? लिक्विड मिलाया। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा हो गया तो इसको हम जेल कहते हैं, जेल्स कहते हैं। और ये जो जेल्स होती है इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं चीज। क्या एग्जांपल हो जाएगा इसका? चीज इसका एग्जांपल हो जाएगा। चीज बटर हो गया। तो इस तरीके के जो सॉल्यूशन होते हैं ये कैसे होते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो हमारा खून भी क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशन है, जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स मिले होते हैं। मिल्क भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं गम सॉल्यूशन है, वो भी कैसा है? कोलॉइडल सॉल्यूशन है। जेली हो गया, स्टार्च सॉल्यूशन हो गया, ऐसे बहुत सारे जो सॉल्यूशन है वो कैसे हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं।
अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की मैं देखूं तो कैसा होगा कि इसके पार्टिकल्स जो हैं उनकी साइज कितनी होगी 10⁻⁻7 से लेकर के 10⁻⁵ तक इसके पार्टिकल्स की साइज होती है। और अगर हम बात करें तो इनके जो पार्टिकल्स जो हैं उनको हम पावरफुल माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं, लेकिन हमने देखा था सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स थे उनको हम खुली आंखों से भी देख पा रहे थे। और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते कभी भी, इसके जो पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, वो कभी भी नीचे नहीं बैठते। आपने देखा होगा लाइट वाले जो वो जो नजर आते हैं हमें वो क्या है, गैस के अंदर सॉलिड ही तो है। स्मोक का हम एग्जांपल ले सकते हैं, ये कभी बैठती थोड़ी है, तो हमेशा उसी के अंदर घूमती रहती है। द कोलोइडल सॉल्यूशन कैन इजीली पास थ्रू द कोलोइडल पैसेज ऑफ द टाइम। फिल्टर पेपर के द्वारा इसको हम इजीली पास कर सकते हैं, इसमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द कोलोइडल सॉल्यूशन आर पार्ट स्कैटर द लाइट दैट इज स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट। अगर सामने से स्ट्रॉन्ग लाइट आ रही है तो इसको क्या कर देंगे, लाइट को फैला देंगे, स्कैटर कर देंगे, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं उसी के अंदर रहते हैं, लेकिन सस्पेंडेड सॉल्यूशन के अंदर वो नीचे बैठ जाते हैं, इसमें वही घूमेंगे तो क्या करेंगे, जो भी लाइट आएगी उसको डिस्पर्स कर देंगे, अलग अलग डायरेक्शन में फैला देंगे। इसके जो पार्टिकल्स कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है ये हमारा ट्रांसपेरेंट तो नहीं होता लेकिन ट्रांसलूसेंट जरूर होता है। देखो ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट की बात करें तो ट्रांसपेरेंट में हमें आर पार साफ नजर आता है, लेकिन ट्रांसलूसेंट में साफ नजर तो आता है लेकिन साफ नजर नहीं आता। जैसे अगर मैं बात करूं, एक तो आपने व्हाइट शीशा रख रखा है सामने जिसके आर पार हमें सब कुछ नजर आता है, जैसे खिड़की हो गई हमारी, और उसके अलावा एक आपने पॉलिथीन ले ली, पॉलिथीन में हमें नजर तो आएगा लेकिन क्लियरली नजर नहीं आएगा। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, यानी उनके अंदर कैटाइन एनाइन की फॉर्म में पार्टिकल्स पाए जाएंगे। और ये जो सॉल्यूशन होता है ये कैसा होता है, हेट्रोजीनस इन मिक्सचर होता है। डिफरेंट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमने इमल्सन देखा, तो इमल्सन कैसा है, व्हेन लिक्विड डिस्पर्स इन अनदर लिक्विड, जैसे ऑयल ड्रॉप इन वाटर एंड मिल्क। अगर मैं ऑयल ड्रॉप को पानी में मिला दूं तो कैसे होंगे, वो किसका एग्जाम्पल होगा, वो इमल्सन का एग्जाम्पल होगा। दूसरी हम सोल्स की बात करें तो सोल्स कहां था कि लिक्विड के अंदर अगर मैंने सॉलिड मिला दिया, व्हेन लिक्विड डिस्पर्स इन अ गैस, when a solid is dispersed in liquid, the colloidal solution is called salt. Starch dispersed in hot water, white part of egg and the paint are, जैसे आपने white part देखा है वो egg का अंडे वाला, वो भी इसका salt का एक एग्जाम्पल है। तो इसी तरीके से ये कुछ कोलोइडल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स थे। आज की क्लास में हम इतना करेंगे, अगली क्लास में हम ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट के साथ में इसके जो सेपरेशन की जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो दोबारा वीडियो देखिए, फिर भी अगर कोई चीज़ में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें बता दीजिए। आज की क्लास में इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।